एक खतरनाक जंगल के अंदर एक भूतिया भेड़िया रहा करता था, जो कि गांव वालों से बदला लेना चाहता था। तभी वो जंगल में रात के समय बोलता है। अरे मुझे लगता है कि आज ही वो समय है जब मैं इन गांव वालों को खत्म करूंगा। आज ही मैं गांव में जाता हूँ और अपने उस भेड़िए रूप का बदला लेता हूँ। उन गांव वालों ने तांत्रिक को बुलाकर मुझे ये भूतिया भेड़िए का रूप दे दिया। अब मैं उन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं उस गांव के अंदर जाता हूँ और गांव के एक भी आदमी को नहीं छोड़ूंगा। सभी गांव वालों को बाहर बुलाकर सभी को मार दूंगा। और ऐसा बोलकर वो भूतिया भेड़िया उस खतरनाक जंगल से अपना बदला लेने के लिए गांव की ओर जाने लगता है। और थोड़ी ही देर बाद वो गांव में पहुंच जाता है और वो भूतिया भेड़िया गांव में एक घर के पास जाकर जोरों से बोलता है। अरे गांव वालों, जल्दी से बाहर निकलो। देखो तुम्हारी मौत तुम्हारे सर पर मंडरा रही है। जल्दी बाहर निकलो वरना मैं तुम लोगों के घर तोड़कर अंदर घुसकर तुम्हें मारूंगा। जल्दी बाहर निकलो। और भूतिया भेड़िए की बात घर के अंदर खड़ा मोहन सुन लेता है, जो कि एक पहलवान होता है। अरे ये कौन नामाकूल है जो मेरे घर के बाहर आकर मुझे ही धमकियां दे रहा है। अभी बाहर निकलने दे मुझे, फिर बताता हूँ तुझे। होगा कोई गांव वाला ही जो मुझे भगाना चाहता होगा। और ऐसा बोलकर मोहन घर से बाहर जाने लगता है और वह बाहर आ जाता है और देखता है कि उसके सामने भूतिया भेड़िया खड़ा है। अरे बाप रे, मैं तो सोच रहा था कि कोई गांव वाला मुझे डरा रहा है, लेकिन ये तो भूतिया भेड़िया है। अब ये मुझे नहीं छोड़ने वाला, अब ये मुझे मार देगा। अब मैं क्या करूं? अरे अब तुम्हें चिंता लेने की कोई बात नहीं। अब जो भी करूंगा मैं करूंगा। चलो आज एक तो आदमी आया गांव से। चलो कोई बात नहीं, मैं इसे ही मार देता हूँ। वो आदमी चिल्लाते हुए जलकर मर जाता है और फिर भेड़िया वहां से चला जाता है। और फिर मोहन के मरने की बात उसके भाई लखन को पता चलती है और वो सरपंच जी के घर पहुंच जाता है। और तभी वो उनके पास जाकर बोलता है। अरे सरपंच जी, मेरा भाई मर चुका है। ये आपको तो पता ही होगा। भूतिया भेड़िए ने मेरे भाई को मार दिया। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? बताइए। अरे बेटा, इतना गुस्सा मत हो। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ। उन्होंने एक चुड़ैल को वश में कर रखा है। हम उन्हीं के पास जाते हैं। वो उस चुड़ैल को हमारे साथ भेज देंगे और फिर उस भूतिया भेड़िए का हम अंत कर देंगे और हमारे गांव में वो कभी नहीं आएगा और तुम्हारे भाई का बदला भी ले लिया जाएगा। तो चलो जल्दी चलते हैं। और ऐसा बोलकर मोहन और सरपंच जी घर से निकलकर उस तांत्रिक के पास चले जाते हैं। और वहां पर जाकर गांव के सरपंच जी उस तांत्रिक से बोलते हैं। अरे तांत्रिक जी, हमारे गांव के लोगों को बचा लीजिए उस भूतिया भेड़िए से। उस भूतिया भेड़िए ने हमारे गांव के इस आदमी के भाई को भी मार दिया। आप कृपया करके हमारी कुछ मदद कीजिए। आपकी वश में की गई चुड़ैल हमें दे दीजिए, फिर वो उसे मार देगी। अरे सरपंच जी, आप कहो और मैं मना कर दूं, ऐसा हो सकता है क्या? मैं अभी चलता हूँ आपके साथ जंगल में और उस चुड़ैल को आपके साथ भेजूंगा। और फिर तांत्रिक सरपंच और उसका भाई मिलकर उस चुड़ैल के पास जाने लगते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं। वो चुड़ैल गुफा के सामने उड़ रही होती है। तभी तांत्रिक को बोलती है। अरे तांत्रिक काका, आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ? आप मुझे कह देते, मैं आ जाती। खैर बताइए, आप यहाँ पर किस काम से आए हैं? मैं आपके सारे काम कर दूंगी। अरे चुड़ैल, मैं तुम्हारे पास इन दोनों की अर्जी लेकर आया हूँ। तुम्हें इनके गांव में जाकर उस भूतिया भेड़िए का अंत करना है। तुम जल्दी से जाओ। आप चिंता मत लीजिए आका, मैं अभी इन दोनों के साथ जाती हूँ और उस भूतिया भेड़िए का अंत करके आती हूँ। और ऐसा बोलकर वो चुड़ैल उनके गांव पहुँच जाती है और भूतिया भेड़िया वहीं पर खड़ा होता है। अरे भूतिया भेड़िए, तू इस गांव को तबाह करना चाहता है? आज मेरी शक्तियों का प्रदर्शन देख, मैं तुझे कैसे मारती हूँ। आज मैं तुझे इसी गांव में मार दूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुझे। तू आज मरेगा। ओ तो अब तुम मुझे मारोगी? अभी बताता हूँ तुम्हें। अभी बताता हूँ मेरी शक्तियों का प्रदर्शन, फिर तुम देखना। ऐसा बोलकर वह उस पर वार करता है, लेकिन उसका चुड़ैल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भेड़िए, तूने तो वार कर लिए। अब देख मैं तुझ पर अपनी शक्तियों
का वार करती हूँ, पर तुम्हारा अंत भी करती हूँ। और ऐसा बोलकर चुड़ैल उस पर वार करती है और वह जोरों से चिल्लाते हुए मर जाता है और वह राख में बदल जाता है।